नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल के ऊपर रीट मेंस साइंस के धड़ाधड़ रिवीजन हो रहा है। लगातार वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर रीट मेंस साइंस की प्लेलिस्ट को ओपन करके जितनी भी साइंस की वीडियो है वो सभी वीडियोज़ को देख ले और अपना रिवीजन कर ले, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है तत्व यौगिक और मिश्रण, और हम बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है तत्व किसे कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व है। तो जल, वायु, लोहा, नमक। तो इसमें तत्व पूछा गया है तो आप जानते हो तत्व यहाँ पर आ जाएगा लोहा आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यौगिक वह पदार्थ है जो क्या होता है। यौगिक वह पदार्थ होता है जिसे रासायनिक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन बी भौतिक प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है नमक एक क्या है। तो नमक एक क्या है। नमक एक प्रकार का यौगिक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है वायु किसका उदाहरण है। तो वायु एक मिश्रण का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है पीतल किस प्रकार का पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र धातु, कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल बनता है। अगला प्रश्न है मिश्रण में अवयवों का अनुपात होता है निश्चित, अनिश्चित, सदैव समान। तो मिश्रण में जो अवयव का अनुपात होता है वो अनिश्चित होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जबकि यौगिक में जो अवयव का अनुपात होता है वो निश्चित होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसके अंदर। जल का रासायनिक सूत्र बच्चा बच्चा जानता है, H2O, ऑप्शन ए होगा इसका। अगला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना पदार्थ जल कहलाता है। यह तत्व है, यौगिक है, या मिश्रण है, या मिश्र धातु है। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना पदार्थ की बात करें तो ये यौगिक होगा, क्योंकि इसमें जल में H2O होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है, जो कि निश्चित होता है। अगला है चीनी क्या है। चीनी एक प्रकार का यौगिक है। अगला है लोहे के जंग लगने पर क्या बनता है। तो आपने क्लास 7 में आपने लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया पढ़ी होगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Fe2O3। Fe2O3 बन जाता है लोहे पर जंग लगने पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सममांगी मिश्रण है। सममांगी मतलब उसमें कणों की बनावट समान हो, यानी उसमें आप जो भी मिश्रण को घोला है उसके कण दिखाई न दे। तो इसका सही उत्तर होगा जल में नमक, ऑप्शन ए। अगला है निम्न में से विषमांगी मिश्रण कौन सा है। विषमांगी मिश्रण का मतलब जिनमें कणों की बनावट समान न हो, यानी आप जो मिक्स कर रहे हो उसके अंदर वो उस विलयन में दिखाई दे। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, रेत और नमक। अगला प्रश्न है तत्वों को कितने समूह में बांटा जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा तत्वों को है ना मुख्य रूप से 3 समूह में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन ताकि धनायन बनाती है। अधातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। उपधातु वो होती है जिसके अंदर धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा तत्व अधातु है। तो अधातु यहाँ पर देखो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आएगा फास्फोरस। अगला प्रश्न है मिश्र धातु किसका मिश्रण होता है। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है समान रूप से फैले हुए मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा सममांगी मिश्रण कहते हैं। कणों की बनावट समान होती है, कणों का आकार बहुत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये हवा में पूछा है, तो हवा में सबसे अधिक क्या पाई जाती है। तो नाइट्रोजन 78%। अगला है स्टील किसका मिश्रण है। तो स्टील है वो किसका मिश्रण है। तो सही उत्तर होगा लोहा और कार्बन का, ऑप्शन ए। अगला इसमें क्वेश्चन है मिश्रण का पृथक्करण किस विधि पर आधारित होता है। तो मिश्रण का जो पृथक्करण होता है ये उसके भौतिक गुणों पर आधारित होता है। अगला है शुद्ध जल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा आसवन विधि के द्वारा। अगला है कुकिंग साल्ट यानी NaCl में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन होते हैं, ऑप्शन ए। अगला है निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो दूध, रक्त, जल, वायु शुद्ध पदार्थ इसमें जल होगा। अगला है विलयन में विलायक होता है। विलयन में विलायक होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विलयन का उदाहरण होता है। तो विलयन का उदाहरण होगा इसमें जल में नमक, ऑप्शन ए। अगला है निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है। तो इसमें आ जाएगा कांसा नहीं होगा, इसमें पानी, वायु, मिश्र धातु पूछा है तो सही उत्तर होगा सॉरी कांसा ही होगा, इसमें कॉपर और टिन से मिलकर बनेगा ना। अगला क्वेश्चन है कांसा बना होता है। तो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, तांबा और टिन आएगा, ऑप्शन इसमें ए आएगा। अगला क्वेश्चन है O2 क्या है। तो O2 एक क्या है, तत्व है। O2 तत्व है, ऑप्शन ए आएगा इसमें। अगला है CO2 क्या है। तो CO2 एक प्रकार का यौगिक है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित होता है।
अगला क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का मिश्रण है, तो रक्त एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है मिश्रणों को अलग करने की विधियां क्या कहलाती हैं, छानन, वाष्पीकरण, आचमन, उपरोक्त सभी। अगला है तत्वों को पहचानने का मुख्य आधार क्या है, तत्वों को जो पहचानने का जो मुख्य आधार होता है वो होता है उसका परमाणुओं का आकार। अगला क्वेश्चन है मिश्रण में घटकों का अनुपात क्या होता है, तो मिश्रण में जो घटकों का अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आएगा यौगिक का उदाहरण है ऑप्शन बी चीनी। अगला क्वेश्चन है अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है NH3, सभी जानते ही हो। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या होता है, तो इसमें समान होता है। अगला क्वेश्चन है मिश्रणों को अलग करने की प्रक्रिया में अपकेंद्रण का प्रयोग किसमें होता है, तो इसमें से सही उत्तर आएगा तरल और ठोस को अलग करने में। अगला क्वेश्चन है धातुओं की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो यह है विद्युत चालकता, ऑप्शन ए। अगला है लोहा और कार्बन मिलकर क्या बनाएंगे, तो सही उत्तर आएगा स्टील, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गंधक क्या है, धातु, अधातु, उपधातु या मिश्रण, इसका सही उत्तर होगा अधातु है, ऑप्शन बी। अगला है ऑक्सीजन यानी सल्फर, गंधक यानी सल्फर के बारे में पूछा है। ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है श्वसन के लिए, ऑप्शन है। अगला है सममांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर आएगा नमक का घोल, रक्त होता है विषमांगी मिश्रण। विलयन में घुलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, विलेय पदार्थ, जो घुलने वाला विलेय, जो नहीं घुलेगा वो अविलेय। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दूध क्या है, दूध एक प्रकार का कोलाइड होता है, ऑप्शन ए। अगला आएगा मिश्र धातुएं किस प्रकार की मिश्रण होती हैं, तो मिश्र धातुएं एक प्रकार की सममांगी मिश्रण होती हैं। अगला है गैसोलीन क्या है, तो गैसोलीन एक प्रकार का मिश्रण है। अगला है रासायनिक सूत्र से क्या याद कर सकते हैं, रासायनिक सूत्र से हम तत्वों का अनुपात याद कर सकते हैं। अगला है किसी यौगिक को अलग किया जा सकता है, तो उसको अलग करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।